हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चिल्ड्रन एट वर्क। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार बच्चे जो हैं काम करते हैं। तो क्या बच्चों को काम करना चाहिए? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है? तो यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं जो है उनको फोर्स करते हैं पेरेंट्स कि वो जॉब करें। मे बी रीजन हो सकता है पॉवर्टी, गरीबी। और कई बार ये बच्चे क्या करते हैं कि उनको घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता और उन्हें जो है मे बी जो है वो बाहर का दुनिया देखना चाहते हैं और वो घर से भाग जाते हैं। और जब घर से भाग जाते हैं तो सर्वाइव होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस दे फोर्स टू वर्क टू सर्वाइव। तो छोटे बच्चों को भाई सर्वाइव करने के लिए क्या है, खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, तो उन्हें वर्क करना पड़ता है। और कुछ बच्चों की मजबूरी होती है। अब जैसे आप लोग हैं, घर जाते हैं, बना बनाया खाना मिलता है, कोई टेंशन नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को लगता है अरे नहीं भाई ऐसा होना चाहिए ऐसा। पर जब हम इन बच्चों को देखते हैं जिनका बचपन जो है काम करने में लग जाता है, तो हमें रियलाइज होता है भाई वी आर टू बेटर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों? रैक पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले हैं। कई बार वो जो है वहाँ पे रिसाइकिल जो मटेरियल होता है उसको चुनते हैं, फिर उसको बेचते हैं, फिर अर्न करते हैं पैसा टू सर्वाइव। तो समटाइम पेरेंट्स फोर्स देम टू वर्क, और समटाइम जो है अपने वजह से उनको जो है काम करना पड़ता है, दूसरे शहर में चले जाते हैं और वहां पे सर्वाइव करने के लिए उन्हें वर्क करना पड़ता है। और वैसे क्या है बच्चों, चाइल्ड लेबर क्या है? बैन है बच्चों का काम करना, परंतु उनकी मजबूरी है। और क्या क्या रीजन है, आप लोग भी जो है इसकी लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से रीजन है क्यों वो काम करते हैं। तो यहाँ पे जिनकी बात कर रहे हैं वो वेलू है। वेलू नाम का एक लड़का है, 11 ईयर्स ओल्ड है, और किस तरह से अपने घर से भाग जाता है और फिर सर्वाइव करने के लिए उसे क्या क्या काम करने पड़ते हैं, ये अभी हम स्टोरी में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से वैल्यू जो है उसको, जैसे ही वो रेलवे स्टेशन में पहुंचता है तो उसे वहां पे किसी की आवाज सुनाई देती है। अब कौन है वो, तो ये अभी हम देखते हैं। Before we start this chapter, there are many reasons why children have to work. कई कारण होते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था। Some help their family make a livelihood. कुछ लोग जो हैं अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए काम करते हैं। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो घर छोड़ के चले जाते हैं। अनहैप्पी होम, नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। अब जो बच्चे काम पे जाते हैं तो क्या वो स्कूल जाते होंगे बच्चों? नहीं, क्योंकि उनका समय किसमें चला जाता है? रैक पिकिंग में, या और जो है छोटे मोटे काम करते हैं। तो चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क can't go to school and play like other children of their age. वो अपने, उनको इतना समय नहीं मिलता, ना स्कूल जाते हैं ना अपने उम्र के बच्चों के साथ खेल पाते हैं। जैसे आप लोग घर में जाते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा उनकी लाइफ कैसी है? क्योंकि उन्हें छोटी उम्र में क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है टू सर्वाइव। तो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट में है ये चैप्टर बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट, वेलू एंड 11 ईयर ओल्ड बॉय। जैसे अभी मैंने बताया था किसकी है ये स्टोरी? वेलू की। वेलू कौन है बच्चों? एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, 11 साल का एक लड़का है। रन्स अवे फ्रॉम होम, अपने घर से क्या हुआ? भाग जाता है। He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. अब कई घंटों तक घूमते हुए, wanders means घूमते हुए कहाँ पहुंचता है वो? रेलवे स्टेशन पहुंचता है। किस लिए? Getting on a train to Chennai without ticket, क्योंकि पैसे हैं नहीं, घर से भाग के आया है।
तो कैसे जाएगा ट्रेन से? विदाउट टिकट. ही टायर्ड एंड हंग्री. ही डजंट नो वेयर टू गो. अब घर से तो भाग गया और थक गया है क्योंकि आवर्स जो हैं वो कई घंटों तक घूमता रहा. ही टायर्ड एंड हंग्री. ही डजंट नो हाउ, कि कहाँ जाना है. वेयर टू गो. वेलू डजंट नो वेयर टू गो. When a stranger at the station shouts a word of a welcome. और जैसे ही वो स्टेशन में पहुंचता है तो उसे एक आवाज आती है किसकी? शाउट अ वर्ड ऑफ वेलकम. कोई उसको पीछे से बोलता है वेलकम. तो ये वाले पॉइंट से हम डिस्कस करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पॉइंट्स इन द फर्स्ट पार्ट. When the Kanyakumari Express पुल्ड. यहाँ पे पुल्ड वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? अराइव्ड इन चेन्नई सेंट्रल. अब यहाँ पे किस ट्रेन की बात कर रहे हैं? कन्याकुमारी एक्सप्रेस. अराइव्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल. इट टुक वेलू सम टाइम. अब उतरने में क्या हुआ? उसे थोड़ा सा समय लगा. सम टाइम टू गेट ऑफ. क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ट्रेन में बैठा था, घर से भागा था, टिकट नहीं था उसके पास, क्राउड था. So it took some time to Velu to get off. When he finally stood on the platform, जब वो वहां से फाइनली नीचे आ गया प्लेटफॉर्म में, his legs felt wobbly. अब wobbly क्या होता है बच्चों? मतलब unsteady, मतलब कांप रहे थे. Felt wobbly, unsteady, हिल रहे थे मतलब कांप रहे थे, शिवर कर रहा था. As if he was still on a moving train. क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी ट्रेन में. कई बार होता है ना बच्चों, आप लोग भी गए होंगे ट्रेन में, तो आपने कभी सफर किया होगा तो आपको लगता है ना ऐसे ट्रेन से उतर गए तो हमें अभी भी लगता है कि ऐसा फील करते हैं कि हम अभी भी ट्रेन में चल रहे हैं. तो सेम वेलू को भी ऐसा लग रहा था कि उसके लेग्स कैसे हैं? वॉबली हैं. एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, कि अभी भी वो चलती हुई ट्रेन में. Oi, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. अब आपने देखा होगा कैसा सीन होता है बच्चों रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का, कि यहाँ से उधर जो है पोर्टर जो है कुली जो क्या करते हैं सामान लेके इधर उधर घूमते रहते हैं. तो एक कुली ने उसे जो पोर्टर ने क्या बोला? ओए आउट ऑफ द वे, ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली. एक पूरी लोडेड ट्रॉली थी और उसने कहा भी वेलू जम्प्ड असाइड. अब वेलू जो है फर्स्ट टाइम घर से निकला था, 11 इयर्स का था, तो उसको बहुत ज्यादा कैसा था? सरप्राइज था, शॉक था, स्ट्रेंज लग रहा था उसे कि इतना क्राउड है, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं. तो वेलू जम्प्ड असाइड, किनारे हुआ. ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म. अब वहीं पे एक बेंच थी. ही सैट ऑन इट पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. एक छोटा सा बंडल था उसके पास. He put it down. In all his 11 years, he had never seen so many people. अभी तक जितने 11 साल का हो गया था, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेलू had never seen, इतना क्राउड कभी उसने पहले नहीं देखा था. In his life, in his all his 11 years, he had never seen so many people. बस एक बार कहाँ देखा था उसने? विलेज फेयर में, एक गांव का मेला लगा था, उसमें उसने देखा था. एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन द विलेज. मतलब इतनी भीड़ उसने अपनी जिंदगी में, मतलब 11 इयर्स की जो लाइफ थी उसकी, उसमें एक ही बार जो है इतना रश देखा था, इतने क्राउड देखा था. ओनली एट द फेयर इन हिज विलेज. तो ये फेयर क्या है बच्चों? मेला. एक फेयर होता है FARE, फेयर मीन्स बस फेयर, किराया. एक फेयर होता है डर, FEAR. प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट जो है सबका सेम है, बट स्पेलिंग क्या है सबकी डिफरेंट है. किराया, फेयर, और यहाँ पे कौन सा फेयर है? FAIR, राइट. तो क्या है बच्चों? स्पेलिंग जो है इनकी क्या है? डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है. तो कंफ्यूज नहीं करें. तो
वेलू ने क्या फर्स्ट टाइम कहाँ देखी थी इतनी ज्यादा क्राउड? वेयर इन हिज विलेज. पीपल वॉक बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस. और लोग जो हैं इधर से उधर जा रहे थे. वॉक्ड बम्पिंग इनटू हम, धक्का मुक्की होती है ना प्लेटफॉर्म में, बहुत ज्यादा क्राउड होता है. किससे कर रहे थे? जो सामान था उनके पास, लगेज था, उससे एक दूसरे को धक्का मुक्की लग रही थी. ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर. अब प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि अनाउंसमेंट होते रहते हैं कि भाई दिस बस ट्रेन नंबर दिस इज अराइव्ड, और ये जो है डिपार्चर करने वाली है. तो यहाँ पे जो है नियर, तो यही आवाजें जो है प्लेटफॉर्म में आ रही थी लाउड स्पीकर से. नियर पीपल, नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज. अब उसी के पास जो है बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, ग्रुप ऑफ पीपल, और जिनके पास क्या था? बहुत सारा सामान था, लगेज. लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. और वहां पे जो है प्लेटफॉर्म में क्या था? रूफ में छत, छत से क्या हैंग हो रखा था? एक टीवी. द नॉइज वॉज टेरिबल. अब टेरिबल में आवाज थोड़ी सी कैसी लग रही थी उन्हें? भयानक, टेरिबल. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वेलू है, वेलू वॉज कितने साल के थे? ही वॉज 11 years old and he runs away from his home. घर से निकल गए थे और किस तरह से उसे पता नहीं था where he has to go, कि कहाँ उसे जाना है. और he was very tired and hungry, क्योंकि सुबह से घर से निकला था और कई आज तक वो स्टेशन में रहा विदाउट, और ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कैसे ट्रेन में जाए विदाउट अ टिकट. He doesn't know how where to go, कि कहाँ जाना है ये नहीं पता था उसे. तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से वो ट्रेन से उतर गया था आफ्टर जो है काफी डिफिकल्टी से, और किस तरह से उसे अभी भी जो है ही फेल्ट वॉबली, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था एज इफ ही वाज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन. और कैसे उसने नोटिस करा एक जो है सीट में वो बैठ गया प्लेटफॉर्म में, और कितना क्राउड था, और इतना क्राउड उसने कभी नहीं देखा था. फर्स्ट टाइम कहाँ देखा था उसने? इन हिज विलेज फेयर, मेले में देखा था, और सेकेंड टाइम वो यहाँ देख रहा था. राइट. द लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. द नॉइज वॉज टेरिबल. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज. अब बहुत ज्यादा टायर्ड था, एग्जॉस्ट हो रखा था, तो वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, रिलैक्स करके जो है बैठा था. फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड. जैसे अभी मैंने बताया बहुत ज्यादा क्या था? एग्जॉस्ट हो गया था. He had run away from his village 2 days ago. 2 दिन पहले वो अपने घर से भाग गया था. किसकी बात हो रही है बच्चों यहाँ पे? वेलू की. कितने दिन पहले? 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. अब 2 दिन से वो घर से भागा था, उसके पास क्या थे? पैसे नहीं थे. For 2 days he had eaten nothing. कुछ नहीं खाया, सिर्फ थोड़े से पीनट्स खाए और पीस ऑफ जैगरी. जैगरी किसको बोलते हैं बच्चों? गुड़. तो उसने एक पीस गुड़ का खाया था. इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट. और जो छोटा सा स्मॉल बंडल था उसमें क्या था बच्चों? ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कोट. एक कंघी थी, एक चावल था और एक शर्ट. He had walked for most of the first day to North and then got on the train to Chennai. कोई प्लेस है वहां फर्स्ट डे गया था, and then got on the train to Chennai. फिर उसने कहा कि ट्रेन ली थी चेन्नई की. Velu he had no money for a ticket. जैसे अभी अगर पैसे होते तो वो कुछ खाता, तो he had eaten nothing because he had no money. अब यहाँ पे चेन्नई की ट्रेन में तो बैठ गया वो. he got on the train but he had no money for a ticket. But luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. एक रिजर्व कंपार्टमेंट होते हैं, अनरिजर्व कंपार्टमेंट. तो लकीली मतलब उसका लक अच्छा था मे बी. तो टिकट कलेक्टर जो है ही डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट. जिस कंपार्टमेंट में था वो क्या था? वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट.
he had tried to sleep. अब वो उसने कोशिश करी किसकी? To sleep on the floor near the door, क्योंकि टिकट लिया नहीं था तो कहाँ सोएगा? Obvious है, डोर के पास. तो he tried to sleep on the door floor near the door, दरवाजे के पास. A group of men next to him had played cards and shouted all night. और ट्रेन में क्या करते हैं लोग? कार्ड्स खेलते हैं या कुछ मजा करते हैं. तो कुछ लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, बट एक ग्रुप ऑफ मैन क्या कर रहे थे? वो दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे? दे वर प्लेइंग कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, पूरी रात हल्ला मचाते रहे. और वेलू क्या कर रहा था? ही क्योंकि बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था, एग्जॉस्ट हो गया था, दैट इज व्हाई ही ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर एट द डोर, बट जो ग्रुप ऑफ मैन था, ही शाउटेड ऑल नाइट. ए व्हाट न्यू टू टाउन, ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस. और वहां से जो है एक आवाज आई, व्हाट न्यू टू टाउन, ए जैसे रफली टॉक करते हैं. कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस. वेलू ओपनड हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली. नींद तो नहीं आ रही थी बिकॉज दे वर शाउटिंग. वेलू ओपनड हिज आईज. देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, बहुत सारे लोग जो है वहां पे खड़े थे. बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, परंतु उसको कोई नहीं देख रहा था. बहुत सारे लोग खड़े थे अराउंड हिम, बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम. हियर ए, ही टर्न्ड अराउंड. फिर उसने देखा कि किसी ने बोला हे ए. He turned around. Behind him was a girl around his own age. तो उसने पीछे मुड़कर देखा. As he turned, he saw that a girl around his age, wearing a long banyan, एक बनियान जो है पहनी हुई थी उन्होंने, undershirt, that came down to her knees. और कितनी लंबी थी? पूरे पैरों तक थी, knees तक थी, घुटने तक. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack of, सैक का मतलब क्या होता है बच्चों? बोरा. SACK. तो फिर से उसने आवाज देखी. उसने देखा कि बहुत सारे लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड हिम, बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम. और जैसे ही किसी ने बोला हियर ए, ही टर्न अराउंड, और बिहाइंड हिम देयर वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, wearing a long banyan, और कितनी लंबी थी? That came down up to the knees. और सिर्फ बाल कैसे थे उसके? स्टिफ थे, ब्राउनिश. एंड शी हैड अ ह्यूज सैक, बोरा ले रखा था उसने अपने पीछे. ऑन वन शोल्डर, कंधे में एक बोरा डाला हुआ था बड़ा सा. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स. और क्या पिक करती थी वो? डर्टी प्लास्टिक कप्स, जो हम फेंक देते हैं उनको, प्लास्टिक को वो कलेक्ट करती थी फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम. और स्टफिंग मीन्स किसमें पुट करती थी? इनटू हर सैक, अपने बोरे में. तो बच्चों यहाँ पे हमने किसकी बात करी है? वेलू की. वेलू, और वेलू कितने साल का है बच्चों? 11 years old. और कहां से भागा? अपने घर से भागा. क्या उसके पास पैसे थे? नो, ही हैड नो मनी. बट उसके पास क्या था? एक बंडल था. बट ही हैड अ बंडल, और बंडल में क्या था? शर्ट थी, चावल था और कोम. बंडल में क्या क्या था बच्चों? एक शर्ट, टॉवल एंड अ कोम. पैसा नहीं था. क्या वो थक गया था? ही वॉज टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. और जैसे उसने ट्रेन पकड़ी तो ट्रेन, ही कॉट द ट्रेन. तो ट्रेन में क्या उसके पास पैसे थे बच्चों? नहीं थे टिकट लेने के लिए. ही हैड नो मनी फॉर ए टिकट. ही हैड नो मनी फॉर टिकट. और कैसे कंपार्टमेंट में था बच्चों वो? अनरिजर्व्ड.
वो वहां पे सो गया था? नो। अनलकीली जो है टिकट जो कलेक्टर था डिडंट कम टू दैट कंपार्टमेंट. He tried to sleep. Velu to sleep. कहाँ पे सो रहा था? On the floor. Near the door. दरवाजे के पास. क्या वो सो गया था बच्चों? नहीं. किसने डिस्टर्ब किया था उसे? A group of men shouted all night and they play. क्या खेल रहे थे वो? They were playing cards. उसी समय कौन मिलता है उसे? Well, a girl. Girl of his own age. Of his age. उसी की उम्र की एक लड़की मिलती है और जिसका जो है अपीयरेंस बताया है कि कैसी थी वो, उसी की एज की थी. वेयरिंग अ लॉन्ग बैनियान. कहाँ तक थी वो? केम डाउन टू हर नीज. बाल कैसे थे? स्टफ थे, ब्राउनिश थे. और उसके पास क्या था? एक सैक, बोरा था. और बोरे में क्या रखा था उसने? पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू द सैक. और जो सैक उसके पीछे था, यहाँ पे बच्चों देखा है पिक्चर से, आपको ज्यादा क्लियर होगा और समझ में आएगा. तो यहाँ पे ये कौन है? वेलू, जिसकी बात कर रहे थे, 11 years old. और ये गर्ल है. कैसी है ये? यहाँ पे दिखाया है. ये देखो बेनियान पहनी है अप टू द नी तक है उसके. बाल देखो कितने हैं? ब्राउनिश हैं, स्टिफ हैं. वेलू कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ पे एक बेंच में बैठा हुआ है. और जैसे ही पीछे से आवाज आती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म में क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा क्राउड होता है. जैसे हमने पढ़ा था कि वेलू ने सेकेंड टाइम इतना ज्यादा क्राउड देखा था. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है. तो अभी हमने क्या देखा कि कहां से किस तरह से वो ट्रेन से नीचे उतरा और कितना क्राउड था. ही सैट ऑन द बेंच. एक बेंच में बैठ जाता है और वहां पे जिस तरह से लोग आ रहे थे, पीछे से आवाज आई. किसकी आवाज आई? एक लड़की थी. तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे, तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. व्हाई इज शी कॉलिंग मी? अब कोई अचानक आपको पीछे से आवाज कर रहा है और सारे लोग जो हैं आप जानते नहीं है किसी को, तो उसे लगा, ही थॉट, वेलू थॉट, व्हाई इज शी कॉलिंग मी? कि ये मुझे क्यों बुला रही है? व्हाई इज शी कॉलिंग मी? वेलू थॉट. एंड व्हाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान? और उसे लगा कि एक लड़की जो है क्यों अंडर शर्ट पहन रखी है इतनी लंबी सी. तो उसे थोड़ा सा जो है, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट उसने देखा नहीं था, तो उसे लगा कि व्हाई शी इज कॉलिंग मी. और व्हाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान? नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली. व्हाट्स योर नेम? तो वो लड़की बोलती है कि मुझे इस तरह से मत स्टेयर करो, घूरो मत, देखो मत. स्टेयर का मतलब क्या होता है? लुकिंग कॉन्स्टेंटली. तो वो लड़की कहती कि भाई इस तरह से मुझे घूरो मत. व्हाट्स योर नेम? वेलू मटर्ड. वेलू. वेलू ने धीरे से जो है क्वाइटली ही सेड वेलू. लुकिंग अवे. So Mr. Velu, said the girl, looking at his bundle. अब वो लड़की जो है उसको पता था, क्योंकि वो भी रैक पिकर थी, तो उसने कहा कि उसके बंडल को देखा. लुकिंग एट हिज बंडल, शी सेड, रन अवे फ्रॉम योर हाउस, योर होम. कि तुम भाग के आए हो अपने घर से. क्यों बोला? क्योंकि उसने क्या देखा उसका? when she saw his bundle. So that girl said to Velu कि तुम जो है घर से भाग के आए हो. Velu didn't answer. अब वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया. तो बच्चों अगर कोई छोटा बच्चा जो है एक बंडल लेके अकेला बैठा है, तो ऑब्वियस आप क्या सोचेंगे कि ऑब्वियस है ये घर से भाग के आया. तो उसने जो है उसका जैसे ही बंडल देखा, शी आस्क्ड, रन अवे फ्रॉम योर होम. बट वेलू डिडंट आंसर.
He didn't want to tell some strange girl what he had done. तो उसे लगा कि मैं क्यों इसे बताऊं, एक स्ट्रेंज गर्ल है, अजनबी लड़की है, what he had done, जो उसने किया, कि मैं इसको क्यों बताऊं। और दोनों कैसे थे बच्चों, सेम एज ग्रुप के थे, 11 years old almost. तो he didn't want to tell, Velu didn't want to tell some strange girl what he had done, कि वो उसने क्या किया। He had run away because he couldn't stand his father bearing him for one more day. कि वो क्या रीजन दे, कि वो जो है, क्यों कई बार होते हैं ना कि पेरेंट्स इतना स्कोल्ड करते हैं कि बच्चों को जो है बेयर नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते, और उन्हें लगता है कि भाई अभी जो है घर छोड़ के भाग जाएं। तो यहाँ पे वैल्यू कह रहा है ही हैड रन अवे, क्योंकि बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग, कि इतना मारते थे उसके फादर उसको जो है, बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, और जो है वो इसी तरह से जो है इसको मारेंगे, वो वहां पे स्टैंड नहीं कर पाए। तो ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग, तो इतना मारते थे, इतना मारते थे कि हार के उसने कहा कि भाई अब जो है घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसने कहा क्या ये रीजन मैं इसको बताऊं टू अ स्ट्रेंज गर्ल, कि वो इस कारण से भागा है कि उसके फादर जो है उसको बीट करते थे, मारते थे। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वैल्यू and his sisters earned and spent it on drawing. अब पूरा रीजन क्या था, क्यों मारते थे, और जितने पैसे स्नैच में छीन लेते थे, उसके इवन उसके पैसे और उसकी सिस्टर्स के जो वो अर्न करते थे, दिन भर जो कमाते थे, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और क्या करते थे, शाम को वो ड्रिंक करते थे, पीने में जो है सारा पैसा खर्च करते थे, और उसके बाद जो है उनको मारते भी थे। तो इस कारण वो जो है ही लेफ्ट द होम। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर। अब उसने कहा, उस लड़के ने डोंट थिंक आई डोंट नो, कि ऐसी जगह में जो है दिस प्लेस इज फुल ऑफ, कि तुम्हारे जैसे कई बच्चे जो हैं यहाँ पे, फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, कि जो घर से भाग के आ जाते हैं। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, कि तुम क्या करने जा रहे हो यहाँ पे। हु सेड दैट गर्ल, बिकम रिच, क्या अमीर बनने आए हो। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, उसी के पास वो बैठ जाती है बेंच में, और उसको बोलती है कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं लाइक यू, और तुम क्या करने जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। वेलू शिफ्टेड अवे, अब जैसे वो वहां पे बैठी उसकी साइड में, बिसाइड हिम, तो वो क्या हुआ, थोड़ा सा वेलू शिफ्टेड वेरी अवे स्लाइटली, वो थोड़ा सा वहां से शिफ्ट हुआ। ही फेल्ट हंगर, अब उसे बहुत तेज भूख लगी थी, क्योंकि 2 दिन पहले भागा था और उसने कुछ नहीं खाया था। ही एट नथिंग बट, जैसे हमने भी पढ़ा था, क्या खाया था उसने बच्चों, जैगरी एंड सम पीनट्स। ही फेल्ट हंग्री, पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ए ग्रिमेस, वो अपना पेट को जो है दबा रहा था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। ही फेल्ट हंगर, ग्रिमेस मीन्स ट्विस्टेड एक्सप्रेशंस, जब बहुत तेज भूख लगती है तो बच्चों क्या होता है कि फेस में एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। तो ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन द फेस ड्यू टू पेन, दर्द के मारे जो है उसके जो पेन हो रहा था भूख से, वो एक्सप्रेशन उसके फेस में दिख रहे थे। हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद ग्रिमेस, हंग्री आस्क्ड द गर्ल, अब जैसे उस लड़की ने उसको देखा और उसके फेस के एक्सप्रेशन देखे तो उसने कहा जरूर भूख लगी है। हंग्री आस्क्ड दैट गर्ल टू वेलू, यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली, उसने कहा अगर तुम इसी तरह से बैठे रहोगे तो तुम्हें क्या खाना मिल जाएगा। ऑब्वियसली नो, तो ग्लमली का मतलब है सैडली एंड ग्लूमली, कि दुखी होके अगर तुम इसी तरह से यहाँ बैठे रहोगे तो क्या तुम्हें खाना मिल जाएगा। किसने बोला, हु सेड, दैट गर्ल सेड टू वेलू, कि तुम्हें भूख लगी है, यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग लाइक दिस।
ग्लमली मेकिंग फेसेस कि भूख लगी है और भूख के मारे तुम यहाँ बैठे हो और एक्सप्रेशन तुम्हारे दिख रहे हैं फेस में हंगर के. What should he do? Should he follow this glumly faces? I can find some if you want. उसने कहा अगर तुम चाहते हो तो मैं कुछ तुम्हारे लिए ला सकती हूँ. I can find some if you want. किसने बोला बच्चों? That girl said to Velu, if you want I can find something for you. She picked up her sack and started to walk. तो उसका एक जो ह्यूज सैक था उसने उसे उठाया. She picked up her sack and started to walk. वेलू stayed on the bench. अब जो वेलू था वो वहीं पे बैठा था. But that girl picked up her sack and went away. अब वेलू जो था he stayed on the bench. What should he do? कि उसे क्या करना चाहिए? Should he follow this girl? क्या उसे ये स्ट्रेंज गर्ल को फॉलो करना चाहिए? Where was she going to take him? और ये मुझे कहाँ ले जाना चाहती है? तो ये जो है वैल्यू जो still he was there and thought what should he do? Where she was going to take him? She was disappearing into the crowd. अब क्योंकि प्लेटफॉर्म में इतना क्राउड था तो मे बी जो है वो इतनी दूर निकल गई थी कि डिसअपियर हो रही थी, वहां से दिखाई नहीं दे रहा था. शी वॉज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, भीड़ में. तो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली. उसने कहा अभी मेरे को अगर डिसीजन नहीं लिया तो मे बी वो क्या होगी, शी वॉज डिसअपियर्ड और वो किसी को यहाँ पे जानता नहीं है. तो उसने उसके माइंड ने कहा प्लीज क्विक टेक द डिसीजन. ऑल राइट, he decided. Finally he decided. Anyway, I have no idea where to go. कि मुझे तो यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ जाना है. And this place is new for me. And I have no money. He jumped up. तो quickly उसने जो है जंप करा and ran after her. उसके पीछे दौड़ा. उसने क्विक डिसीजन लिया. उसके माइंड ने कहा भाई अगर वो डिसअपियर हो गई तो मे बी यहाँ पे वो किसी को जानता नहीं है और उसके पास जो है he had no money. तो he jumped up and ran after her. She was not even looking back to see. और वो जो लड़की थी वो इसने she was not even looking back to see. और उसने ये भी नहीं देखा कि पीछे से वो आ रहा है या नहीं आ रहा. वैल्यू वो चलती जा रही थी. फिर he was कि वो कहाँ है, मेरे पीछे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसने ये भी नहीं देखा. He was not even looking back. तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों कि वैल्यू किससे मिला, एक लड़की से मिला और उसने किससे से उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई यहाँ पे दिस प्लेस वाज किससे है, फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, तुम्हारे जैसे कई बच्चे हैं यहाँ पे. और सेकंड उसने कहा तुम यहाँ क्यों आए हो. और किस तरह से उसे भूख लग रही थी, उसके एक्सप्रेशन जो फेस में थे उसको देख के उसने कहा कि भाई यहाँ पे अगर ऐसे ही बैठे रहोगे तो यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली. देन शी सेड कि इफ यू वॉन्ट समथिंग टू ईट आई कैन फाइंड सम. शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक. बट जो वैल्यू था वो वहीं पे बेंच में बैठा रहा और उसने सोच रहा था व्हाट शुड ही डू, व्हाट शुड ही फॉलो, कि मैं उसे क्यों फॉलो करूं, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ये उसके क्वेश्चन जो हैं उसके दिमाग में चल रहे थे. शी वॉज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड. तो उसने क्या करा जल्दी से, ही डिसाइडेड टू रन आफ्टर हर. इवन शी वॉज नॉट looking back to see where he was.
कि वो कहाँ है, क्या है, वेदर ही वॉज फॉलोइंग हर और नॉट, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, दो बच्चे हैं, एक जो है अभी भाग के आया है कहाँ पे, चेन्नई में, और वहां पे उसको कौन मिलती है, एक लड़की मिलती है जो किसका काम करती है, रैक पिकिंग का काम करती है, प्लास्टिक के कप्स को स्टफ करती है इनटू हर ह्यूज सैक। तो बच्चों ऐसे ही कई बच्चे आपको भी अपने जो है गली में, स्ट्रीट में मिलते होंगे जो रैक पिकिंग का काम करते हैं। तो कभी आपने देखा कि किस तरह से कपड़े पहन के रखते हैं, क्या वो पिक करते हैं, क्यों करते हैं? कभी आपने क्वेश्चन पुट करा उनसे कि रीजन क्या है इनका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? या तो पॉवर्टी के कारण करेंगे, या फिर जैसे अभी हमने कहा कि घर से भाग के उनकी मजबूरी हो जाती है टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए दे फोर्स टू वर्क टू सर्वाइव। तो कभी आपको कोई ऐसे बच्चे मिलते हैं रैक पिकिंग करते हुए, तो उनसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि आपकी क्या मजबूरी है, और उनको हेल्प कर सकते हैं कि भाई आप फोर्स कर सकते हो कि भाई स्कूल जाएं, स्कूल के बाद जो है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जो है बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज दे रही है ऐसे बच्चों को के लिए, एनजीओ खुले हैं, तो आप लोग उनको जो है आइडिया दे सकते हैं कि आप भी अपनी लाइफ को मच बेटर कर सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों अभी हमने फर्स्ट पार्ट, वी कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट, चिल्ड्रन एट वर्क। अब जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जितना हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन चेक। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जितना पढ़ा है तो आई होप आप लोग जो है, आप लोगों को आंसर आते होंगे। वेलू stood on the platform, but he felt as if he was still on a moving train. Why? तो अभी हमने देखा था कि क्वेश्चन में कि वो ट्रेन से उतर गया था, बट स्टिल उसको लग रहा था कि ही वॉज मूविंग ऑन अ ट्रेन। क्यों लग रहा था ये? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल? थर्ड क्वेश्चन क्या है? वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट, व्हाई? सिंपल सा आंसर है इसका। हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन? व्हाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम द होम? व्हाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि वेलू जो है प्लेटफॉर्म में, ही वॉज स्टिल ऑन मूविंग ट्रेन। जैसे हमने कहा था, हम भी कभी ट्रेन से उतरते हैं तो ऐसा लगता है वी आर स्टिल ऑन द ट्रेन। वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम, बीइंग ए स्मॉल बॉय ही वॉज नेचुरली टायर्ड, हंग्री एंड अफ्रेड ऑफ द टिकट। और उसे ये भी डर था टिकट का। Examiner, he lay down near the compartment door. He stood. He could not get over the feeling that his train journey was over. और उसे पता नहीं चला कि उसकी जो ट्रेन जर्नी है वो खत्म हो गई है, was over, but still जो है उसको लग रहा था कि अभी भी वो किसमें है, ट्रेन में। सेकेंड क्वेश्चन है, what made him feel miserable? Velu was alone, tired, hungry. He didn't have a ticket also, so he felt miserable. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलू ट्रेवल्ड विदाउट द टिकट, क्यों? बिकॉज उसके पास ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास क्या था, पैसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स नोटिस, बिकॉज क्योंकि टिकट कलेक्टर कहाँ नहीं आया था, unreserved, did not come to that unreserved compartment. Velu had run away from home because of the misdeeds of his father, क्योंकि उसके फादर क्या करते थे, पीटते थे, and they snatch all the money, जितना भी अर्न करता था वो सारे पैसे छीन लेते थे। Who used to snatch all the money from him and his sister. He also beat the children, और उनको मारता भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Velu agreed to go after the strange girl because he was hungry and the girl promised to get some food for him. Clear? So this today we completed our first part of this chapter. I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा। Revise the chapter at home, और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice